नमस्कार मित्रों, मैं शिवम सुमन जीएस मैथ गुरु एकेडमी परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पुराने विद्यार्थी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर जो बने कल रात तक की सुर्खियों से। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने इतिहास के पुनर्अध्ययन के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है? देखिए, भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की गई है और उस समिति के अध्यक्ष बनाए गए के एन दीक्षित को। साथ ही हम बात करें संस्कृति मंत्रालय जो वर्तमान में है वो प्रहलाद सिंह पटेल के पास है। अगला प्रश्न, हाल ही में ग्रीनलैंड बर्फ के पहाड़ का हिस्सा अलग हो जाने के कारण चर्चा में रहा है। ये क्षेत्र किस देश के अंतर्गत एक स्वशासित क्षेत्र आता है? देखिए, ग्रीनलैंड आपने सुना होगा, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड से एक बर्फ का टुकड़ा अलग हुआ है और आपको पता होगा ये जो कारण है वो है ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, ग्रीनलैंड जो हिस्सा है ना वो है डेनमार्क का। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, करेंसी है क्रोना। देखिए मैप में समझते हैं, ये रहा है आपका ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड हिस्सा तो है आपका डेनमार्क का राजनीतिक रूप से, लेकिन ज्योग्राफी रूप से देखेंगे तो यहीं पर ही आ जाता है आपका अमेरिका। लेकिन ये हिस्सा किसका है? आपका डेनमार्क का। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के किस जिले में राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है? एम्स का पूरा नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। एम्स की बात करें, देखिए दरभंगा, बिहार में चुनाव है तो सीधी सी बात है एम्स की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? बिहार में, क्योंकि जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ पर योजनाओं का आना शुरू हो जाता है। तो आंसर क्या होगा? बिहार, दरभंगा। यदि हम बात करें भारत में पहला एम्स, तो पहला एम्स आपका खुला था दिल्ली में और अभी वर्तमान में कहाँ पर ओपन हो रहा है? ये आपका बिहार, दरभंगा में। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व ओजोन दिवस मनाया गया, ये दिवस कब मनाया गया है? तो आपका है 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया गया। ओजोन आपकी एक परत है। देखिए नीचे जो पृथ्वी स्थलमंडल, स्थलमंडल के ऊपर है आपका क्षोभमंडल, क्षोभमंडल के ऊपर है आपका समताप मंडल जहाँ पर एरोप्लेन ये सब आपके इत्यादि उड़ते हैं। उसी समताप मंडल में ओजोन की एक लेयर है, ओजोन की लेयर है। ये ओजोन की लेयर क्या करती है? सूर्य से आने वाली परावैंगनी हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। यदि यह किरणें, परावैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाएंगी तो मनुष्य की त्वचा पर त्वचा कैंसर हो सकता है। इन किरणों को रोकने का काम कौन करती है? आपकी ओजोन परत। ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डॉप्सन यूनिट का प्रयोग किया जाता है। ओजोन गैस को O3 के रूप में दर्शाया जाता है। ओजोन गैस का रंग नीला होता है और ओजोन में आपके दो क्षेत्र भी हैं, एक है अंटार्कटिका में और एक हाल ही में देखा गया आपका, जो आगे हमारा एक प्रश्न है उसमें चर्चाएं भी करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं 16 सितंबर। साथ ही बात करें 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया, 15 सितंबर को अभियंता दिवस इंजीनियर्स डे मनाया गया और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। हाल ही में फेसबुक ने भारत में छोटे व्यवसायों के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की है? तो आंसर होगा 32 करोड़। तो फेसबुक ने किया है। फेसबुक की स्थापना सन 2004 में, कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है, सीईओ मार्क जुकरबर्ग है। हाल ही में सदाशिव पाटिल का निधन हो गया, वे कौन थे? तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हाथ में बोले पीछे बैठे, आंसर क्या होगा? क्रिकेटर। क्रिकेट की ही बात करें तो आज 17 अप्रैल है, आज से लगभग 2 दिन बाद 17 सितंबर है और 19 सितंबर से यूएई संयुक्त अरब अमीरात में आईपीएल होने जा रहा है। इस बार के आईपीएल में अमेरिकी खिलाड़ी हिस्सा लेंगे जो पहले होंगे, उनका नाम आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन किया गया, आंसर होगा मध्य प्रदेश। मामा श्री की नगरी मध्य प्रदेश, राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर यहाँ के आनंदीबेन पटेल है।
मध्य प्रदेश की बात करें तो 2 प्रश्न आपके पहले भी आए हैं। डीआरडीओ ने चंबल संभाग के मुरैना जिले में एक रिसर्च लैब ओपन करने की घोषणा की है। साथ ही पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी छिंदवाड़ा में जो NH-44 सड़क गुजर रही है उसी के नीचे से अंडरपास बनाया गया है ताकि टाइगरों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो लिटिल मास्टर के नाम से फेमस सचिन तेंदुलकर को, क्रिकेट के भगवान। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी पहली अखिल भारतीय खुशहाली रिपोर्ट 2020 के अनुसार सबसे खुशहाल राज्य कौन सा है? इसका आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर के राज्य मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल है, मुख्यमंत्री जोरमथंगा है और राज्यपाल यहाँ के PS श्रीधरन पिल्लई है। अंतिम प्रश्न, हाल ही में शोध में भारत के किस स्थान पर ओजोन परत में कमी पाई गई है? जैसा कि हमने अभी देखा था 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया गया। ओजोन की एक लेयर जो है वो समताप मंडल में, ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पे आने से रोकती है। यदि वो किरणें पृथ्वी पर आ जाएंगी तो मनुष्य की त्वचा पर हानिकारक प्रभाव देखने को मिलती है, जैसे त्वचा कैंसर। ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डॉप्सन यूनिट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही ये 2 क्षेत्र भी इनमें पाए गए हैं। एक क्षेत्र है आपका अंटार्कटिका में और दूसरा क्षेत्र है आपका ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब जो अंटार्कटिका वाला क्षेत्र रहता है ये क्षेत्र लगभग पूरा भरा चुका है और इसके लिए कन्वेंशन हुआ था मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1987 में। और विश्व ओजोन दिवस लगातार 16 सितंबर 1995 से मनाया जा रहा है। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।